वेलकम टू गैंग्स और टॉपर्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों कि जनरली देखिए आप फ्रीज, जैसे अभी हमारा टेम्परेचर जो है ठंडा का मौसम में देखिएगा कि लेक्स वगैरह हो गया, झील वगैरह हो गया, देखिएगा तो वहाँ पे क्या अपर जो लेयर होता है सरफेस, वो हमारा क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्रीज मीन्स आइस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आइस इज गोइंग टू फॉर्म एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि आइस हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नीचे का जो लेयर होता है वो हमारा पानी रहता है। नीचे का लेयर पानी हो गया, सरफेस जो होगा हमारा सरफेस है, यहाँ पे सरफेस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जबकि बिलो द सरफेस अगर हम लोग देखें बिलो, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर हमारा कितना टेम्परेचर पे रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तो ध्यान से देखिए कि ये जो बिहेवियर होता है ना बच्चे, ये बिहेवियर जो शो करता है वाटर, इसको बोलते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले समझेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है। तो एनामलस बिहेवियर वाटर सिंपल सा कहता है ना कि एक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई बॉडी को अगर हीट करते हैं, हम लोग कोई बॉडी को हीट करते हैं, तो बॉडी को जब हीट कर रहे हो बच्चों, तो हमारा क्या होता है, बॉडी एक्सपैंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए बॉडी को जब हम लोग कोई भी बॉडी को जनरली कोई बॉडी को हीट कर रहे हैं, तो बॉडी हमारा क्या होता है, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, एक्सपैंड। और जबकि अगर रिवर्स करें, जब बॉडी को हम लोग कूल कर रहे हैं, बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे। ठीक है, तो कूल करेंगे, कोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है कि जब बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को हीट कर रहे हैं, तो बॉडी हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए। जब बॉडी को हम लोग कूल करेंगे, जब बॉडी को कूल करेंगे, तो बॉडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यही तो जनरल प्रिंसिपल हमारा क्या था, थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं जब हम लोग एनामलस बिहेवियर वाटर में क्या होता है बच्चों, कि जब हम लोग वाटर को इंक्रीज करेंगे, वाटर इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वाटर होगा हमारा। ठीक है, और वाटर को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे, वाटर एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पर बिकॉज ऑफ दिस एनामलस बिहेवियर वाटर क्या होगा, वाटर हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मीन्स क्या होना चाहिए, बॉडी को जब हीट कर रहे हैं तो बॉडी ही एक्सपैंड होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी हमारा क्या होगा, वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी एक और बिहेवियर को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया कि जब हम वाटर एक 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जब उसका टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जब उसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हमारा यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉडी एक्सपैंड करना चाहिए, वाटर एक्सपैंड करना चाहिए, बट दिस इज नॉट हैपनिंग हियर, दिस इज नॉट हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनामलस बिहेवियर। जब उल्टा कर देते हैं, उल्टा हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास वाटर होगा, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। मींस टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा बच्चों, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, और इसको हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब वाटर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको हम लोग कूल कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिंपल से यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एक्सपैंड करेगा, वाटर हमारा यहाँ पे एक्सपैंड कर जाएगा। मीन्स ना कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे हैं कि कोई बॉडी को अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बॉडी का हमारा क्या हो, एक्सपेंशन होना चाहिए, बट दिस नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर में जस्ट उल्टा हो जाता है, वाटर हमारा क्या होता है, वाटर में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, अब डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मास ऑफ द वाटर इज सेम, मीन्स हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेंसिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लिख सकते हैं ना, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके बच्चों, नाउ अभी हम क्या बोले, जब बॉडी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर टेम्परेचर बढ़ा देते, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो ये बॉडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कि जब वॉल्यूम हमारा कम होता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिक हमारा बढ़ जाएगा। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं डेंसिटी इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ले आता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो हमारा यहाँ पे वाटर क्या एक्सपैंड करेगा। तो वाटर जब एक्सपैंड करेगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीधा कि वॉल्यूम हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हमारा घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा और जिसका डेंसिटी कम होगा, तब यहाँ पे इमेजिन करिए कि दो बॉडी हमारा, एक बॉडी हमारा ए है, एक बॉडी हमारा बी है, ठीक है। इस बॉडी को एक मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप बी मान लीजिए। अब जिसका आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन उसमें सिंपल सा कहता है कि जिसका डेंसिटी कम होगा वो बॉडी ऊपर चल जाएगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो बॉडी हमारा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेंसिटी देख सकते हैं कि अगर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो उसका डेंसिटी क्या ज्यादा हो गया, उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया मीन्स वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू सेटल डाउन। डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, इस टेम्परेचर पे हमारा डेंसिटी मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या होगा, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा, और वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू सेटल डाउन। जबकि यहाँ पे उल्टा देख लिए, वही पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ला रहे हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे तो हमारा डेंसिटी यहाँ पे घट जाएगा, और डेंसिटी कम हो गया मतलब यहाँ पे फ्लोट करने लगेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोले आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है इट इज गोइंग टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे बोल सकते हैं दिस बिकॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और एक और चीज बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे, सिंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी, एक सिंपल से एक लाइन बोल दी है, व्हाई आइस इज फ्लोटिंग ऑन इट, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ वाटर एंड आइस। ओके, मींस आइस क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ इसका डेंसिटी कम होता है, और वहीं वाटर होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है। जब मैक्सिमम डेंसिटी होगा तो सेटल करेगा, और मिनिमम डेंसिटी होगा तो वो हमारा क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के यहाँ देखिए, ये हमारा लैंड हो गया, सरफेस लैंड हो गया, आइस हो गया। तो ये फिगर में क्या होता है, आइस इज एक्चुअली कवर्ड द सरफेस ऑफ लेक, जबकि हमारा क्या होगा, फिश हो गया, ऑल अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर गोइंग टू सर्वाइव दैट इज बिलो द सी बोल सकते हैं, बिलो द दिस आइस। और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना मेंटेन है बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा क्या होता है, इस टेम्परेचर पे हमारा जो एक्वेटिक एनिमल है वो प्रॉपर ढंग से सर्वाइव कर पाता है। एंड दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। क्यों, यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हैं बच्चों कि सिंस वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, आइस का डेंसिटी हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं, सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या लिखिएगा, वाटर का डेंसिटी हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू आइस का डेंसिटी। तो वाटर का डेंसिटी अगर ज्यादा होगा दे आर गोइंग टू सेटल डाउन, they are going to settle down, and since the ice का डेंसिटी हमारा कम है तो they are going to float over it. Okay? तो आई होप बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक लाइन में आपको सिंपल से बोलना है कि दिस बिकॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों वंस अगेन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं बच्चों, प्लीज सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट डालें बच्चों। और इससे क्या होता है बच्चों, हमारे वीडियोस का क्या रीच पहुंचता है, ठीक है। तो फिलहाल थैंक यू बच्चों।